नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली रीडिंग होगी और जनरल होने के कारण ये आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और अगले 4 से 5 दिन के लिए ये रीडिंग वैलिड होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सैजी के पर्सन हैं उनकी सैजी को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, वो उनके बारे में क्या फील करते हैं। फिर देखते हैं कि आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं सैजिटेरियस, और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे आपके लिए और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी सिचुएशन के लिए, या फिर सैजी पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। जी चलिए देख लेते हैं कि सैजिटेरियस आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। सैजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ कप्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं उनको लगता है कि ये इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करने के लिए, एक फैमिली एक परिवार बनाने के लिए यूनिवर्स जो भी समय दे रहे हैं, जो भी भाग्य चक्र आपका साथ दे रहा है, यानी मौका दे रहा है, तो उस समय को यूटिलाइज करना चाहिए। सबसे पहले एक दूसरे को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में अट्रैक्शन है, प्यार प्रेम है। वो महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन कि जो भी सैजी जो भी काम करते हैं, जिस काम को भी अंजाम देते हैं, वो बहुत खूबसूरती से करते हैं। आपका जो काम करने का तरीका है वो उनको बहुत पसंद आता है। वो महसूस करते हैं कि आप हमेशा हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, मग्न रहते हैं और जो भी काम करते हैं बहुत अच्छी तरह से उस काम को अंजाम देते हैं। तो वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, अट्रैक्शन है उनका, आपकी तरफ लगाव है। इसलिए वो यूनिवर्स जो समय मौका दे रहे हैं उसको यूटिलाइज करते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस समय को अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छे भावनाओं के साथ, बिना किसी चालबाजी के, बिना किसी हेरा फेरी के, बिना किसी धोखाधड़ी के, एक अच्छी भावना के साथ एक फैमिली एक परिवार की तरह इस रिश्ते में पुराने वाले हिस्ट्री, पुराने दिनों को याद करते हुए, पास्ट वाले दिनों को याद करते हुए कि पास्ट में क्या सिचुएशन थी, कैसे प्यार था, कैसे रोमांटिक दिन थे, खुशियों के दिन थे, स्कूल कॉलेजेस के दिनों में जो प्यार प्रेम था, उन्हीं दिनों को याद करते हुए एक फैमिली एक परिवार की तरह इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। एक फैमिली एक परिवार इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं। तो देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं। सैजी की फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। सैजिटेरियस अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स, द फूल एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस आप के पास शायद और ऑप्शन, काफ़ी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, अगर आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे, दुविधा में रहेंगे, तो कहीं भी कुछ भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक ये भ्रम जाल है, एक ये माया जाल है। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर आप इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो आप महसूस कर रहे हैं कि या तो आपके पर्सन या तो फिर खुद आप एक बिगिनिंग इस माया जाल से, इस भ्रम जाल से बाहर निकल कर, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इस रिश्ते में एक बच्चे, जो ये एक इमेच्योर एनर्जी है, एक बच्चे वाली एनर्जी है, नई एनर्जी है, एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर थोड़ा सा इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता आगे जाकर काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है, काफ़ी कामयाब हो सकता है, नेम और फेम इस रिश्ते में हो सकता है। क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में काफ़ी अट्रैक्शन, काफ़ी आकर्षण है।
आप महसूस कर रहे हैं कि जो अ, आपके पर्सन है वो जो भी काम है, जो भी उनका जुनून है, जो भी उनका पैसन है, वो उसको फॉलो करें, और लेकिन समझदारी के साथ काम लें। बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन ना लें। अगर बिना सोचे समझे जो भी लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए या फिर नए रिश्ते के बारे में, तो पहले उन उनके बारे में सोचें, समझें, और उसके पीछे जो भी नीति है उसको समझें, परखें, और तभी आप इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती, वो उसमें फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए आप चाहते हैं कि जो आपके पर्सन है या फिर आप हैं, आपके जो लोग हैं वो इस सिचुएशन को समझें और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में अट्रैक्शन, आकर्षण, प्यार, प्रेम है, अपना जुनून, अपना पैशन फॉलो करते रहें, लेकिन वो हर चीज़ को बिना सोचे परखे उसमें आगे ना बढ़े। सोच समझकर इस रिश्ते में आगे बढ़े ताकि ये रिश्ता कामयाब हो सके और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके। देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। सैजी के पर्सन सैजी के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं अगले 72 आवर्स में, चलिए जान लेते हैं। द हैंग्ड वन, द हर्मिट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं अभी स्टक एनर्जी में है, उनको लग रहा है कि रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो अभी वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, थोड़ा सा यूनिवर्स में आस्था लगाते हुए हीलिंग मेडिटेशन करना चाह रहे हैं और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहते हैं। इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि ये रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। अगर वो अपने तो इसलिए वो इसमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं। और क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी इन एंड आउट की स्थिति रही है, कभी रिश्ता बिगड़ा है, कभी ख़त्म हुआ है, कभी भी इसमें कोई भी कमिटमेंट वगैरह नहीं हुआ, शादी नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते में काफ़ी अट्रैक्शन और आकर्षण रहा है, लगाव रहा है, लेकिन कोई भी इस रिश्ते में इस तरह का वो कमिटमेंट वगैरह नहीं हुआ कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए पहले अपनी जिम्मेदारियों को वो समझना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि अगर अब वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, तो उसके लिए उन्हें थोड़ा सा स्पेस लेना पड़ेगा, हीलिंग मेडिटेशन करनी पड़ेगी, तभी इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को वो समझ सकेंगे। जो रास्ता वो दूसरों को दिखाते हैं तो वो चाहते हैं कि हैं तो उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो इनका मार्गदर्शन करेगी, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करेगी। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं अभी इसमें कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो अभी हीलिंग मेडिटेशन के दौर में जाना चाहते हैं। तो इसलिए वो अभी कोई इसमें एक्शन नहीं ले रहे हैं हीलिंग में इस रिश्ते में वापस आने के लिए, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं, क्योंकि ये रिश्ता जो है काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है। अभी के लिए वो कोई एक्शन लेते दिखाई इस रिश्ते में नहीं दे रहे हैं। देख लेते हैं इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाह रहे हैं। द चैरियट, 7 of swords and 3 of swords। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में आप रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं
दोबारा से इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आपका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, जिससे आप हर्ट हुए हैं, परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, पहले उन चीज़ों से आप उभरें और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना कोई भेदभाव के, बिना किसी छल कपट के, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई हेराफेरी नहीं, कोई चालबाजी नहीं, बिल्कुल क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़े और डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़े, ताकि ये रिश्ता काउंसिल हो सके, दोबारा से रिश्ता बन सके। या फिर अगर इस रिश्ते को आप पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं, इस रिश्ते में अगर आप वापस नहीं आना चाहते, तो इस जो भी इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कुछ केसेस में आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, दोबारा से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि कोई अगर भेदभाव नहीं होगा, छल कपट नहीं होगा, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। लेकिन कुछ केसेस में कुछ लोग चाह रहे हैं कि ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाए, कि ये रिश्ता आगे ना बढ़े, एकदम नए सिरे से आप दूसरी तरफ बढ़े, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ कोई छल हुआ है, धोखा हुआ है, फरेब हुआ है, आप लॉयल नहीं, आपके पर्सन लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है, और आप भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, तो वो भी इधर ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। आप उसे भी ख़त्म कर सकते हैं पूरी तरह से। अगर आप इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते, तो बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी वाद विवाद के एक क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, और इसमें जो रिश्ता आप नहीं बनाना चाह रहे हैं, अगर आप दूरियां बनाना चाह रहे हैं, तो वो समय आपके लिए सही है। आप इसमें धीरे धीरे करके आपका ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है। आप एक डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए और इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म कीजिए। या तो आप पूरी तरह से ख़त्म कीजिए, या फिर इसमें अगर रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। दोनों केसेस में ही ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ केसेस में आप, जो लोग इस रिश्ते को ख़त्म करना चाह रहे हैं, आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, तो वहाँ भी एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए। और अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो पहले आपको उन चीज़ों से उभरना पड़ेगा जो आपको बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं। तो उन चीज़ों से उभरिए, जो आपका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, जो आप हार्टेड हो चुके हैं, उन चीज़ों से उभरिए। और जो कोई भी ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी चालबाजी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़िए। आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप एक पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं, एक अच्छा कमेंट्स देते हैं, तो मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, बहुत मन खुश होता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।